हे जय भीम साथियों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूँ आपका न्यूज भारत में। साथियों, जैसे कि आपको पता है, दीक्षा भूमि ये बाबा साहब आम्बेडकर की कर्म भूमि है। इसलिए सन बाबा साहब आम्बेडकर ने सन 1956 में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और लाखों लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा भी दी थी। इसी उपलक्ष्य में हर साल देश से ही नहीं तो विदेशों से लाखों की तादाद में अनुयायी दीक्षा भूमि में शिरकत करते हैं। लेकिन पिछले साल कोरोना के प्रादुर्भाव के कारण ये सारे कार्यक्रम रद्द होते हुए हमें दिखाई दिए। लेकिन इस साल दीक्षा भूमि की क्या आयोजन रहेगा, क्या योजना रहेगी, इस संदर्भ में जो स्मारक समिति दीक्षा भूमि स्मारक समिति के जो सदस्य हैं विलासराव गजगाटे साहब, ये हमें इस साल कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी इस संदर्भ में अपने दो ख्यालात रखने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं विलासराव गजगाटे साहब से। सर, इस साल क्या आयोजन रहेगा दीक्षा भूमि पर? इस पवित्र दीक्षा भूमि पर 14 अक्टूबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों को बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की थी। उसी 14 अशोका विजयादशमी को पावन पर्व पर वो दीक्षा प्रदान की थी। उसी अशोका विजयादशमी के पावन स्मृति की याद में हर साल 1957 से लेकर आज तक भारत देश से ही नहीं, संपूर्ण दुनिया से लोग, पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और बाबा साहब को नमन करते हैं और बाबा साहब के विचारों की ऊर्जा ले जाके, विचारों की ऊर्जा और तथागत भगवान बुद्ध का जो विचार है, वो भगवान बुद्ध का विचार पूरे दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना का प्रादुर्भाव देखते हुए सारे भारत देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बंद थे, बौद्ध मंदिर बंद थे। लेकिन इस साल 7 तारीख से महाराष्ट्र शासन ने और देश के केंद्र सरकार ने सारे देश के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे और बौद्ध मंदिर सारे खुले करने का आदेश प्रदान किया था। उसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोना के कुछ नियम रखते हुए इस आदेश का उन्होंने पालन कीजिए, ऐसे आदेश सभी को प्रशासन ने दिए हैं। दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने भी सरकार के और प्रशासन का आदेश मानते हुए 7 अक्टूबर 1921 को दीक्षा भूमि के द्वार ओपन कर दिए हैं, जिसमें मध्यवर्ती स्तूप में बाबा साहब की पवित्र अस्थि रखी। उसने एक बड़ा सम्मेलन जिसमें देश विदेशों के बौद्ध, राजनीतिक, समाज सेवक, विचारवंत अपने विचार रखते थे, वो सारे कार्यक्रम दीक्षा भूमि स्मारक समिति ने रद्द कर दिए। केवल बाबा साहब के अनुयायियों को बाबा साहब के पुतला, भगवान बुद्ध का पुतला और मध्यवर्ती स्मारक में बाबा साहब के अस्थि को अभिवादन करने की अनुमति प्रदान की है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने नियम दिए, वो सारे नियमों का समिति ने पालन करते हुए लोगों को अपील की है। फिर भी स्मारक समिति ने लोगों से हाथ जोड़ के अपील की है कि कोई भी दीक्षा भूमि पे बहुत कम संख्या में बाबा साहब के अनुयायी ने आना चाहिए। जो सिर्फ बौद्ध धर्मीय नहीं, अन्य धर्मीय भी हैं, उन्होंने भी इस दीक्षा भूमि पर गर्दी न करते हुए, भीड़ जमा न करते हुए घर से ही बाबा साहब और भगवान बुद्ध को अभिवादन कीजिए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। आए तो भी दीक्षा भूमि के द्वार आपके लिए खुले हैं, दीक्षा भूमि बंद नहीं रहेंगी। 13 तारीख से 16-17 तारीख तक जब तक यहाँ पे अनुयायियों की अगर भीड़ होती है तो दीक्षा भूमि अविरत चालू रहेंगी। लेकिन हम आपसे फिर से एक बार गुजारिश करते हैं कि अपना आरोग्य, अपनी सेहत, समाज की सेहत और देश की सेहत अगर सुरक्षित रखना है, अपना परिवार सुरक्षित रखना है, समाज सुरक्षित रखना है, तो आपकी कोई भी घर से ना निकले, घर से बाबा साहब को अभिवादन कीजिए। अगले साल जब ये कोरोना का प्रादुर्भाव इस देश से जाएगा तो आप लाखों के संख्या में भी आए तो भी हम आपकी सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर गुजारिश करता हूँ कि घर से बाबा साहब को अभिवादन कीजिए और अपना समाज का और देश का सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय भीम। शुभेच्छाचा सोबतो।
इन आने वाले 65वें धम्मचक्र परिवर्तन के दिन सभी इस महाराष्ट्र के राज्य के ही नहीं, देश के सभी भाई बहनों को हम इसकी सभी धर्मियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब से वंदना करते हैं कि इस देश से कोरोना चला जाए। भगवान बुद्ध की करुणा से ही ये कोरोना यहाँ से जाएगा, दुनिया से जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और आपका और आपके परिवार का, समाज का और देश का सेहत अच्छी रहे, यही शुभकामना फिर से आपको देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे विलासराव गजगटे साहब, इनको आपने सुना।